हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल आपसे पूछ सकता है। आइए सेशन को चालू करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हाई कोर्ट के बारे में। किसके बारे में? हाई कोर्ट के बारे में। कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। ठीक उसी प्रकार हाई कोर्ट का उल्लेख संविधान के भाग 6 में है। कौन से में है? संविधान के भाग 6 में आर्टिकल नंबर 214 से लेकर 232 तक हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है। तो आइए यहीं से चर्चा को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखना, उच्च न्यायालय संविधान के भाग 6 से संबंधित है। कौन से भाग से संबंधित है? इस भाग 6 से, और आर्टिकल नंबर 214 से लेकर 232 तक। यहाँ तक के पॉइंट आपको याद होने चाहिए। पहला सवाल, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? लेकिन आप यहाँ से पढ़ने से पहले आप एक बात याद रखिए, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। यह हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? यह हमें आर्टिकल 214 अर्थात आर्टिकल 214 हमें यह बताता है भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन अगर एक राज्य में उच्च न्यायालय तो होगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। यह भी हमें आर्टिकल नंबर 214 बताता है। तो लिखिए पहला सवाल, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। यह सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। और 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 214 के बारे में अपन बात कर चुके हैं। इसके पॉइंट अपन आपको बता चुके हैं। और 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। और वह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। ठीक है, आइए इसका आंसर हो जाएगा 1079। डी इसका आंसर है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम कौन से में है? वह हो जाता है हमारा सिक्किम उच्च न्यायालय। कौन सा? सिक्किम उच्च न्यायालय। और कितनी है इसमें? इसमें न्यायाधीशों की संख्या 3 है। कितनी है? 3 है। आइए देखो, सिक्किम उच्च न्यायालय भारत के सिक्किम प्रांत का न्यायालय है। इसका मुख्यालय गंगटोक में है और इसमें 3 न्यायाधीश कार्यरत है। यहाँ तक के पॉइंट आप याद रखेंगे। अब अगला सवाल आएगा, सबसे अधिक न्यायाधीश किस न्यायालय में है? किस उच्च न्यायालय में है सबसे अधिक न्यायाधीश? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और कितने हैं? 95 न्यायाधीश इसमें काम करते हैं। कितने न्यायाधीश? 95। इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब इसका नाम प्रयागराज उच्च न्यायालय हो चुका है। भारत के 25 उच्च न्यायालय में किसकी स्थापना सबसे लास्ट में 25वें की हुई थी? सबसे लास्ट में। और अपन ने पढ़ लिया है आंध्र प्रदेश था। कौन सा? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1861। इसका आंसर हो जाएगा 1861। आइए देखो, अब एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ना जरूरी है। ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया था। इसी के साथ भारत में उच्च न्यायालय के इतिहास का आरंभ हुआ। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश कानून को भारत में आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्राधिकार दे दिया गया। प्रारंभ में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए देखो, किस उच्च न्यायालय की सर्वाधिक स्थायी व अस्थायी खंडपीठ है? इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। आइए ये इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। और एक बार इसको यहाँ से अपन मिटाते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम राज्य का न्यायालय है। 1 मार्च 1948 को भारत अधिनियम के अंतर्गत इसका गठन किया गया। असम की राजधानी के शहर गुवाहाटी में यह स्थित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देखो, असम का आता है, अरुणाचल आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम के राज्य आते हैं। मिजोरम राज्य आते हैं। इस न्यायालय की शाखाएं कोहिमा, आइजोल, ईटानगर में है। अगरतला और शिलोंग में इसकी सर्किट बेंच है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के किस यूटी केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? इसका आंसर पूछा गया सवाल है दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। क्या आंसर हो जाएगा इसका? दिल्ली इसका आंसर हो जाता है। दिल्ली का स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी स्वयं का क्या है? एक हाईकोर्ट है। देखो यह पूछा गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली राज्य का न्यायालय है। इसे
31 अक्टूबर 1966 को स्थापित किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय को 4 न्यायाधीशों के साथ स्थापित किया गया। वह न्यायाधीशों का नाम तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इसका गठन याद रखना है। इसका गठन आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? आइए बात करेंगे। सिक्किम का है, हिमाचल का है, उड़ीसा का है। इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। यह किसके, सिक्किम के उच्च न्यायालय में आता है। निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले? गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय कितने सालों का था? अरुणाचल का भी था, असम का भी था, नागालैंड का भी है। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। आइए, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय मैं आपको बता चुका हूँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है। तो यह आज के हमारे कुछ सवाल थे। कल मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक आप चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।